31 जनवरी 2024। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तलहा मलिक और वेलकम करता हूं आपको इजी गार्डनिंग विद तलहा यूट्यूब चैनल पे। देखिए फ्रेंड्स, आज आपको मेरी स्क्रीन पे ये जो प्लांट नज़र आ रहा है ये फॉक्सटेल फर्न का प्लांट है। आज मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट एक केयर भी और इसकी जो पॉटिंग सॉइल वगैरह है इसके बारे में बहुत सारी बातें करने लगा हूँ, ठीक है। और उससे पहले आपको बता दूं कि ये तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता हो गया है, ये मेरे गार्डन में आई पड़ी है। और पहले मेरा दिल था कि उसकी वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये मेरे गार्डन में थोड़ा सा एक्लिमेटेड हो जाए, मतलब ये मेरे इन्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा ख़ुद को एडजस्ट कर ले। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई नया पौधा नर्सरी से अपने घर लेकर आते हैं तो आपके घर आने के बाद एक दफ़ा मतलब अपने पत्ते गिरा देता है, अपनी ग्रोथ को रोक देता है और आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार ये मेरे पौधे के साथ क्या हो रहा है। नर्सरी में तो इतना खूबसूरत पौधा था, ये घर आके इसके साथ क्या बना, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों मुझे परेशान कर रहा है। तो गाइस ऐसे सवाल बहुत सारे हमारे माइंड में आते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप कोई पौधा नर्सरी से अपने घर लेकर आएँ तो घर लाने के बाद सबसे पहले उसको वाटरिंग करें और घर लाते साथ ना फ़ौरन से उसको किसी बड़े पॉट में शिफ्ट ना कर दें। जैसा कि आपने मेरी कुछ दिन पहले की वीडियो देखी है, ये मेरा कैन पाम का प्लांट है, ये मेरा लेडी पाम का प्लांट जो मैंने तकरीबन हफ्ता एक बीटू में रखा, हफ्ता साइड पर रखा और हफ्ते बाद मैंने इसको पॉटिंग किया। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा मैंने इसके साथ किया, इसी तरह आप अपने हर प्लांट के साथ करें, क्योंकि एक दफ़ा आपके गार्डन में आया, गार्डन में आकर एक दफ़ा आपके पौधों के इन्वायरमेंट के हिसाब से ये एडजस्ट हो चुका है, उसके बाद मैंने इसको पॉट किया, ठीक है। तो कभी भी आप अपना कोई भी प्लांट लेकर आते तो उस प्लांट को लाने के बाद गाइज आप पहले कुछ दिन ना इसको आप प्लांट्स के साथ जस्ट एडजस्ट कर दें, साइड पर रख दें, ताकि ये आपके प्लांट्स के साथ थोड़ा घुले मिले, थोड़ा इनके साथ बातचीत करें। बातचीत करने के बाद गाइस ये पौधे भी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ये सब एक दूसरे से मतलब रब्ता करते हैं, एक दूसरे से अपनी ख्यालात का इजहार करते हैं, ठीक है। तो इसको आप ला के रखें, डायरेक्ट से लाते साथ इसको आप बड़े पॉट में शिफ्ट ना करें, उससे कभी कभी आपके प्लांट्स को नुकसान भी होता है, कभी आपके प्लांट्स पूरे ही बर्न हो जाते हैं। तो लाएँ नर्सरी से ला के अपने सभी प्लांट्स को एक दफ़ा ऐसे ही रख दें, उसके बाद आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद इनको बड़े से छोटे से बड़े पॉट में लगाएं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब चलते हैं गाइस इस प्लांट के बारे में बात करते हैं। ये गाइस फॉक्सटेल फर्न का प्लांट है, ये बहुत ही खूबसूरत एक वैरायटी है फ़र्न की। गाइस मेरे पास फ़र्न के बहुत सारे प्लांट्स हैं, मैं आपको एक सेपरेट से वीडियो में जितने भी फ़र्न के प्लांट हैं वो सब प्लांट सबसे शेयर करूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इस फ़र्न के बारे में बात करनी है। गाइस इसकी आप ये देख सकते हैं, इसका नाम फॉक्सटेल फ़र्न क्यों पड़ा। इसका नाम फॉक्सटेल फ़र्न इसीलिए पड़ा क्योंकि इसके ये जो पत्ते हैं, इसकी ये जो स्टॉक निकल रही है, इसकी स्टॉक का साइज़ और इसके पत्तों का साइज़ बिल्कुल ऐसे है जैसे एक लोमड़ी की दुम होती है, इसी वजह से इसका नाम फॉक्सटेल फर्न पड़ा। हाँ, कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे वाकई ही एक लोमड़ी की दुम हो। अगर इसकी बात की जाए, सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम वाटरिंग की। तो गाइज़ जब भी आपने इस तरह का कोई भी प्लांट लाना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने इसको वाटरिंग करते रहना ना। दूसरी बात ये कि जो ये फॉक्सटेल फर्न है, इस फॉक्सटेल फर्न को इतनी ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती, इसको बहुत ही कम वाटरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर ना, मिट्टी के अंदर इसके कुछ राइजोम्स बनते हैं। ये देखें, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये इसके पत्ते के बिल्कुल नीचे, ये देखें, ये आपको एक राइजोम नज़र आ रहा है, मतलब ट्यूबर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे बल्ब्स टाइप होते हैं, उसी तरीके से ये देखें, ये आपको राइजोम नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ और बल्ब्स भी होंगे यहाँ पे, ये देखें, ये इस तरीके से इसके बल्ब्स बनते हैं मिट्टी के अंदर। तो वो पानी को, ये देखें, ये एक नज़र आ रहा है, ये भी एक राइजोम सा बना हुआ है, ये भी एक ट्यूबर सा बना हुआ है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से मिट्टी के अंदर इसके राइजोम बनते हैं, ठीक है। और वो इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, ये वाटर को होल्ड करके रखते हैं। इसके अंदर पानी भर जाता है, ठीक है, तो इसको इतनी ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। इसको आप बेशक हफ्ता भी पानी ना देंगे, यानी कि एक दफ़ा पानी दे दिया तो जब तक इसकी ऊपर वाली टॉप लेयर ड्राई नहीं ना होती तो तब तक आपने इसको वाटरिंग नहीं करनी। इसकी जब तक टॉप लेयर आपको, अब देखिए अभी इसकी मिट्टी के अंदर पानी है तो इसको भी हम पानी नहीं देंगे, इसको बहुत कम वाटरिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इसकी सन रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं गाइस। ये एक शेड लवर प्लांट है, इसको सन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने इसको सन में रखा तो हो सकता है, पॉसिबल है कि ये प्लांट आपका बर्न हो जाए, ये सन बर्न हो जाए, लेकिन आपने इसको कोशिश करनी है कि जिस तरह मेरा ये इंडोर गार्डन है, इसके ऊपर ये तरपाल है, ठीक है, इसी तरीके से तरपाल, अभी तो फ़िलहाल धूप मेरी यहाँ तक है, अभी धूप इधर तक नहीं आती। जब यहाँ तक धूप आने लगेगी, यहाँ तक धूप आती है गाइस जून जुलाई में या मार्च में, इधर तक धूप आने लगती है, जून जुलाई अगस्त में यहाँ तक धूप आने लगती है। उससे पहले इधर तक धूप नहीं आती मेरे इंडोर गार्डन तक, तब फिर मैं तरपाल आगे करने लग जाता हूँ। अभी फ़िलहाल जनवरी है, जनवरी में धूप मेरी जो है अभी सिर्फ वहाँ आउटडोर गार्डन में ही आती है, इंडोर गार्डन वाली साइड पे धूप नहीं आती, तो मैंने अभी तरपाल आगे नहीं की।
तो इसको गाइस आपने अपने इंडोर गार्डन में रखना है। इसको, ये शेड लवर प्लांट है, इसको सनलाइट चाहिए होती है, लेकिन इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए होती, इसको ब्राइट लाइट चाहिए होती है। जैसे ये शेड में है, ये एक शेड लवर प्लांट है, इसको आपने धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना। इसकी गाइस अगर पॉटिंग सॉइल की बात की जाए तो इसकी पॉटिंग सॉइल ये बहुत रिच और बहुत लाइट वेट पॉटिंग सॉइल लाइक करता है। बहुत लाइट वेट पॉटिंग सॉइल लाइक करता है, मतलब आप इसकी पॉटिंग सॉइल के अंदर गाइस 1 पार्ट सैंड ले सकते हैं, 1 पार्ट अपनी नॉर्मल गार्डन सॉइल, 1 पार्ट कोकोपीट, ठीक है। इन 3 चीज़ों के मिक्सचर के अंदर आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। इसको किसी भी किस्म के गोबर की खाद की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आपने गोबर दिया तो इसके जो राइजोम्स होते हैं, हो सकता है कि पॉसिबल है ये राइजोम्स इसके बर्न हो जाएंगे, राइजोम्स इसके गल जाएँ वो गोबर के कंटेंट में आने की वजह से, ठीक है। तो इसको फर्टिलाइज़र आपने बिल्कुल भी नहीं देना, गोबर की खाद स्पेशली, क्योंकि वो एक गर्म खाद होती है, तो इसके राइजोम्स के लिए वो गर्म खाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती, ठीक है। तो इसकी पॉटिंग सॉइल की बात हो गई, सन रिक्वायरमेंट की बात हो गई, वाटरिंग की बात हो गई गाइस। अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो इसको किसी भी किस्म के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसको कोई भी सारा साल फर्टिलाइज़र नहीं देते तो आपका ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करता रहता है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। इसको किसी भी किस्म के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ना भी दें तो ये प्लांट बहुत अच्छा चलता रहता है। लेकिन अगर आप इसको, जैसे कि मैं अपने सभी प्लांट्स को सितंबर में और फरवरी के एंड में, मार्च के स्टार्ट में फर्टिलाइज़ करता हूँ, ठीक है। उसमें मैं क्या लेता हूँ, उसमें मैं एक पार्ट लेता हूँ गोबर, ठीक है, एक पार्ट है उसमें सरसों की खली और एक पार्ट उसमें नीम खली। ये 3 चीज़ों के मिक्सचर इक्वल क्वांटिटी में लेके इसको 1 लीटर पानी के अंदर डिप करके रख देता हूँ, ठीक है। वो जब मैं बनाऊँगा तब मैं आपको दिखाऊँगा। अगर मेरे पास उस वीडियो का लिंक हुआ तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर मैंने पहले कभी बनाई हो। जहाँ तक मुझे याद है मैंने इसको सर्दी शुरू होने से पहले शायद बनाई थी, तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और सेकंड थिंग ये कि अब जब मैं दोबारा बनाऊँगा तो दोबारा भी आप इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा, मैं दोबारा भी बनाऊँगा। अभी मार्च स्टार्ट हो ले, फरवरी अभी स्टार्ट नहीं हुआ, कल यकम फरवरी होगी आई थिंक सो। तो फरवरी के एंड में मैं वो फर्टिलाइज़र बनाऊँगा और उस फर्टिलाइज़र भी आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। वो फर्टिलाइज़र हम इसको दे सकते हैं। वो कैसे कि 1 लीटर पानी को आपने 10 लीटर पानी के अंदर मिक्स करना है, ठीक है। और उस पानी को आपने अपने सभी जितने भी ये इंडोर प्लांट्स हैं या आउटडोर प्लांट्स हैं, परमानेंट प्लांट्स हैं, सबको दें। हमारे सभी प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, ठीक है। तो वो वाला फर्टिलाइज़र आप इसको दे सकते हैं, लेकिन साल में सिर्फ 2 दफ़ा। वैसे अगर वो भी ना दे तो फिर भी ये प्लांट अच्छा चलता रहता है, लेकिन मैं दे दूंगा, ठीक है। अब गाइस लास्ट में बात करते हैं इसकी हम प्रोपोगेशन की। इसकी प्रोपोगेशन बहुत ज़्यादा आसान है। इसकी प्रोपोगेशन गाइस कभी भी इस तरह के स्टेम्स से नहीं, स्टॉक से नहीं होती। मतलब आप यहाँ से कट करो, कट करके पानी में लगा दो या सॉइल में लगा दो, नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं होगी। इसकी जो प्रोपोगेशन होती है वो राइजोम्स से होती है। जैसा कि मैंने अपना मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा ये वाला जो है फर्न का पौधा, अगर मैंने इस प्लांट की वीडियो बनाई हुई तो उसका भी आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। ये आप वीडियोस देख सकते हैं कि आप कैसे अपने इस प्लांट को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जिस तरह उस प्लांट को मैंने किया उसी तरीके से आप इस प्लांट को भी कर सकते हैं। इसके ट्यूबर्स होते हैं मिट्टी के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और उन ट्यूबर से टाइम टू टाइम मिट्टी के अंदर से ये इस तरह की स्टॉक्स निकलती रहती हैं, इस तरह की स्टेम्स निकलती रहती हैं। तो जब ये, तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते आपका ये पूरा प्लांट भर जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया, आपने मेरा पहले वो एस्पारागस फर्न का देखा पौधा, ठीक है, उसका गमला जिस तरीके से भर चुका है, इसी तरीके से आप गाइस इसका भी गमला जब भर जाए तो फिर आप इसको मिट्टी से निकालें, इसकी पॉटिंग सॉइल को बीच में से कट करें, बीच में से कट करके वो आपके 1 से 2 पौधे बन जाएंगे। बहुत आसानी से ये शिफ्ट हो जाते हैं, बहुत आसानी से ये प्लांट आपके 1 से 2 में डिवाइड हो जाते हैं। तो ठीक है गाइस, अब मैं चलता हूँ। आई थिंक आपको, आई होप आपको ये मेरी फॉक्सटेल फंड की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये फॉक्सटेल फंड की वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़ नासिर दोस्तों।